हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 10 तरंग प्रकाश की कक्षा 12 भौतिक शास्त्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जो तरंग होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता। तो प्रकाश जो तरंग का जो प्रमाण नहीं मिलता परिघटना का, तो ये होता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा। तो प्रकाश के व्यतिकरण में जो ऊर्जा होती है ये होती है पुनर्वितरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों में होती है किंतु ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है जबकि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों के, तो उत्पादित जो तरंगों की होती हैं तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। राइट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठवां, किसी बिंदु पर दो तरंगें निम्न समीकरण द्वारा निरूपित की जाती हैं। समीकरण लिखे हैं E1 = E0 sin ओमेगा टी तथा E2 E0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा, तो इसके लिए जो विनाशी बिंदु होगा ये हो, राइट ऑप्शन रहेगा सी। फाई का मान होगा 180 यानी कि पाई। अगला क्वेश्चन है, यदि y = 4 sin ओमेगा टी और y2 = 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 द्वारा निरूपित दो तरंगें एक बिंदु पर व्यतिकरण करती हैं, तो परिणामी तरंगों का आयाम होगा, तो ये आयाम होगा लगभग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसका पहला प्रश्न है, प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत खालिस्तान ने दिया था। तो प्रकाश से संबंधित जो कणिका सिद्धांत था ये न्यूटन ने दिया था। व्यतिकरण में खालिस्तान का पुनर्वितरण होता है, तो व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर खालिस्तान होता है, तो ये कलांतर होता है 2n पाई। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत खालिस्तान ने दिया था, तो ये तरंग सिद्धांत दिया था हाइगन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग खालिस्तान था। तो पहला प्रयोग दिया था यंग ने। साबुन का बुलबुला खालिस्तान की घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है, तो ये व्यतिकरण की घटना के द्वारा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 और 5 आयाम वाले प्रकाश के मध्य व्यतिकरण की घटना हो तो दीप्त और अदीप्त प्रज्ञों की तीव्रता का अनुपात खालिस्तान होगा। तो ये a+b का स्क्वायर बटे a-b का स्क्वायर होता है, जिसको सॉल्व करने पर 81:1 होगा आंसर। एकल स्लिट का विवर्तन खालिस्तान विवर्तन का उदाहरण है, तो ये होता है फ्रॉनहोफर। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को खालिस्तान कहते हैं। तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को क्या बोलेंगे? विवर्तन। अंतिम प्रश्न है, कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ खालिस्तान होता है, तो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। इसमें सही जोड़ियाँ मिलानी है। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखना है द्विस्लिट प्रयोग। जो द्विस्लिट प्रयोग है ये दिया था, द्विस्लिट का प्रयोग दिया था थॉमस यंग ने। अगला प्रश्न है, रिजुकोर द्वारा विवर्तन। तो रिजुकोर द्वारा विवर्तन ये दिया था फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। उच्चष्ट एवं निम्नष्ट ये होता है विवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खंड बा देखते हैं जोड़ियों का। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये दिया था न्यूटन ने। अगला है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये दिया था मैक्सवेल ने। तीसरा है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण। ये कहलाता है विवर्तन। चौथा है, ऊर्जा का पुनर्वितरण। तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है किसमें? व्यतिकरण में। अंतिम है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था किसने? हाइगन ने। ये अंतिम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। इसका पहला प्रश्न है, एक तरंगांग के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है। तो एक तरंगांग के दो बिंदुओं में कलांतर 0 होता है। अगला प्रश्न है, तरंगांग की लंबवत रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है। तो ये करती है तरंग संचरण की दिशा को। तीसरा प्रश्न है, पतली फिल्म द्रवों की सतह पर में रंग का कारण क्या है। तो रंग का कारण होता है व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की कला संबंध तरंगें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो उनके मध्य कलांतर होगा। तो इनके मध्य विषम होता है जो विनाशी व्यतिकरण में, तो ये होता है इसका कलांतर φ =
पाई एन बाई यानी कि इसका विषम गुणक होता है 15135 ETC। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। अगला है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारा कितना होना चाहिए। तो स्लिट का द्वारा कितना होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लिखिए। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं एवं आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।